ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम पार्टनरशिप में से ही जो कि आपके 12th क्लास के अंदर 4th चैप्टर है रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर स्टडी करेंगे। रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर में हमने इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। एक तो रिटायरमेंट एंड सेकेंड वन इज़ डेथ। तो फर्स्ट पोर्शन के अंदर हम सिर्फ रिटायरमेंट की स्टडी करेंगे। रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर कैसे स्टडी करते हैं ध्यान से देखिए। तो जब भी आप रिटायरमेंट करेंगे आपको सबसे पहले प्रॉब्लम वही आएगी, क्या? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यानी हमने क्या करना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी है। उसके बाद इस चैप्टर के अंदर हमें निकालनी पड़ती है गेनिंग रेशियो। फिर थर्ड पॉइंट पर हम क्या स्टडी करेंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। फोर्थ पॉइंट पर हम स्टडी करेंगे इसके अंदर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और लास्ट पॉइंट पर हम स्टडी करेंगे इसके अंदर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। अब जो ये फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट हैं ये तो आपके बनते हैं लार्ज क्वेश्चन जो होते हैं 6 मार्क्स वाले। कुछ बोर्ड के अंदर 6 मार्क्स के आते हैं, कुछ बोर्ड्स के अंदर ये 8 मार्क्स के आते हैं। और जो फर्स्ट सेकेंड पॉइंट्स हैं वो 1 मार्क के हैं। और जो थर्ड है ये आपका ये 2 या 4 मार्क्स में आपका आ सकता है। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना जैसे हम एडमिशन वाले चैप्टर में निकालते थे वैसे ही इसी चैप्टर के अंदर निकलेगा। तो उसके अंदर कुछ केसेस हैं, मैं आपको केसेस समझा देता हूँ। फर्स्ट केस, हमारे पास पार्टनर्स हैं 3 X, Y एंड Z। और इन तीनों का रेशो है हमारे पास 5, 3 एंड 2। अब बोलता है इसके अंदर से व्हाट विल बी द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इफ X रिटायर्स। यानी अगर X रिटायर हो जाए तो न्यू रेशो क्या होगा। तो आपने क्या करना, सिर्फ जो X का हिस्सा है वो छोड़ देना है। X को छोड़ दो, न्यू रेशो कितना बन जाएगा हमारे पास 3:2। B, इफ Y रिटायर्स। अगर Y रिटायर हो जाएगा तो Y का हिस्सा छोड़ दो, सिर्फ X और Z का हिस्सा लिख दो। कितना है वो X और Z का 5:2। ये हमारा आंसर। तीसरा केस अगर पूछ लेते हैं हमारे पास, अगर Z रिटायर्स हो जाए तो अगर Z रिटायर्स हो गया इसको छोड़ दो आप, रेशो कितना बन जाएगा आपके पास 5:3। ये हमारे पास क्या है आंसर। तो सिंपल है, इस केस के अंदर हमें कुछ निकालने की जरूरत नहीं है। जो पार्टनर जा रहा है उसका हिस्सा आपने क्या कर देना है, छोड़ देना है बस। अब एक नेक्स्ट केस है, हमें कहता है पार्टनर्स हैं 3 X, Y, Z। रेशो यही है हमारे पास 5, 3, 2। अब इस पार्टनरशिप के अंदर मान लो अगर X रिटायर्स हो गया, X रिटायर्स, X अगर रिटायर हो गया तो, और जो ये इसका हिस्सा है X का हिस्सा शेयर्ड बाय Y एंड Z इक्वली। कहने का भाव कि X का जो हिस्सा है वो किस किस में बांटा जाएगा, Y और Z में इक्वली। उस केस के अंदर हम कैसे करेंगे, देखो X का हिस्सा है हमारे पास 5/10। 5 ये 5, 3, 8 to 10, 5/10 इनटू किस किस को हिस्सा देगा, ये Y और Z को इक्वली। इक्वली का मतलब यहां पर ये हो गया कि जो लेने वाले पार्टनर्स हैं जो X का हिस्सा लेंगे वो 2 हैं, तो हम क्या कर देंगे इसको 1/2। तो 5/20 ये किसको मिलेगा, Y को, और 5/20 ही मिलेगा किसको भला, Z को। अब देखो क्या करेंगे हम, वाइज
न्यू शेयर, y का नया हिस्सा निकालेंगे हम। y का पहले वाला हिस्सा कितना है 3/10, 3/10 पहले है इसका हिस्सा, और कितना मिल गया इसको 5/20। z का निकालेंगे न्यू, z का कितना है ओल्ड 2/10 प्लस क्या करेंगे हम 5/20, इसका एलसीएम निकाल लेंगे अब हम। एलसीएम कितना आएगा इसका 20, तो 10 2 and 6 प्लस में 5, 6 + 5 कितना होता है 11/20, देन 20, 10 2 to the 4 प्लस 5, 2 + 5 9/20। और अगर आप चेक करना चाहें तो आप देख सकते हैं कि ऊपर और नीचे का टोटल क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। कैसे 11 और 9 20, और यहाँ पर भी कितने हैं नीचे 20, तो हमारा नया रेशो क्या बन गया इनका 11:9। ये y और z का क्या है न्यू रेशो है। ये आपका सेकंड केस है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालने का। थर्ड केस आता है हमारे पास जब हम किसी पार्टनर का हिस्सा कोई पर्टिकुलर रेशो के अंदर लेते हैं। तो सीखिए वो कैसे होता है। हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं, मान लो राम, श्याम और मोहन। तो राम, श्याम और मोहन हमारे पास पार्टनर्स हैं, रेशो है हमारे पास 4:3:2। और जो श्याम, राम और मोहन, इसमें से अगर मान लो कोई भी पार्टनर क्या हो जाता है रिटायर हो जाता है, मान लो मोहन इसमें से क्या हो गया रिटायर हो गया, एंड मोहन शेयर इज टेकन ओवर बाय राम एंड श्याम इन 2:1। और राम और श्याम जो है इसका हिस्सा ले लेते हैं मोहन का, किस रेशो में 2:1 में। तो कैसे करेंगे देखो, राम्स न्यू शेयर। ये करने से पहले हम क्या करेंगे, इसका हिस्सा देखेंगे कि कितना कितना हिस्सा कौन कौन लेगा। मोहन का टोटल हिस्सा कितना है देखो 2/9, 4 3 7 and 2 9, 2/9 into राम ने कितना लिया इसका हिस्सा 2/3, श्याम ने कितना लिया 2/9 into में 1/3, तो 2 to the 4 9 3 27, 2 and 27। ये किसने लिया 2 राम, ये हिस्सा मिलेगा राम को और ये मिलेगा श्याम। तो देखो अब कैसे करेंगे इसको, नया रेशो निकालने के लिए राम्स न्यू शेयर, राम का हिस्सा कितना है ओल्ड 4/9 प्लस में और कितना मिल गया 4/27। फिर श्याम का, श्याम न्यू शेयर 3/9 प्लस में 2/27, एलसीएम आएगा इसका 27। तो 9 3 द 27 and 3 4 12 प्लस 4 16/27, फिर 27, 9 3 3 3 द 9 प्लस 2, 9 + 2 11/27। तो इसका नया रेशो कितना बन गया हमारे पास 16:11। अब अगर चेक करना चाहें तो 16 और 11 कितने होते हैं 27, और बेस में भी कितने हैं हमारे पास 27। इसका मतलब क्या है, सम हमारा बिल्कुल ठीक है। ये तीसरा केस हो गया आपका। तो ये सबसे पहले आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना आना चाहिए, वो हम इसके थ्रू निकाल सकते हैं। एक केस आपका और है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। उसके अंदर भी लगभग ऐसा ही है, बस उसको थोड़ा करने का तरीका सीख लेंगे। मान लो हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं P Q R, रेशो है इनका वही 5:3:2। ये हमारे पास गिवन है P Q R पार्टनर्स और रेशो इनका है 5:3:2। अब मान लो R रिटायर्स हो गए, R हो गए रिटायर, और कहता है कि R शेयर इज एंटायरली टेकन बाय P। जो R का शेयर है वो किसने ले लिया सारा, P ने। R शेयर टेकन
बाय पी। सारा का सारा किसने ले लिया? पी ने। तो क्या करेंगे, देखो हम पी का पहले वाला शेयर कितना है 5/10 और आर का कितना ले लिया इसने 2/10, तो कितना बन गया 7/10। और ये तो हो गया आर पी का। क्यू का सेम रहेगा क्योंकि क्यू ने कोई चेंज नहीं किया, तो इसका रेशो कितना आ जाएगा 7:3। एक केस हमारे पास ये बन सकता है जब जो रिटायरिंग पार्टनर है अपना सारे का सारा हिस्सा किसको बेच दे, एक ही पार्टनर्स को दे दे, तो वो हम इस प्रकार करेंगे। ये थे आपके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालने के केसेस। अब आता है हमारे पास गेनिंग रेशो निकालना। गेनिंग रेशो जैसे हमने एडमिशन ऑफ ए पार्टनर वाले चैप्टर में क्या स्टडी किया था, सेक्रीफाइसिंग रेशो। सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या काम आई थी आपकी, अगर आप गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आपकी कौन सी रेशो काम आती है वहां पर, सेक्रीफाइसिंग। लेकिन अगर वो चैप्टर रिटायरमेंट का है, रिटायरमेंट अगर चैप्टर है तो यहां पर क्या निकालनी पड़ेगी हमें, गेनिंग रेशो। फॉर्मूला क्या रहेगा इसका, गेनिंग रेशो का, गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। सेक्रीफाइसिंग का ओल्ड माइनस न्यू था ना, इसका क्या बन जाएगा, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो इसके अंदर हम करके देख लेते हैं। जैसे हमारे पास पार्टनर्स है, हमारे पास 3 पी क्यू आर। रेशो इनका हमारे पास 4, 3 एंड 2, ये ओल्ड रेशो है। न्यू रेशो दे दिया, इसके अंदर से अगर मान लो आर रिटायर्स हो गया, आर रिटायर हो रहा है और पी और क्यू का नया रेशो है हमारे पास 5:3 या 5:4 कर लेते हैं मान लो, तो हम कैसे निकालेंगे गेनिंग रेशो। तो गेनिंग रेशो का फॉर्मूला लगाएंगे सबसे पहले हम, न्यू माइनस ओल्ड। तो पी ने कितना गेन किया 5/9 माइनस 4/9 और क्यू ने कितना गेन किया 4/9 माइनस 3/9। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/9 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/9। तो इनकी गेनिंग रेशो क्या मानी जाएगी 1:1। तो ये करते हैं हम जब हमें गेनिंग रेशो निकालने हो। गेनिंग रेशो निकालने क्यों निकालते हैं हम, अगर हम गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो गुडविल के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको क्या चाहिए, गेनिंग रेशो चाहिए। तो वो हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। आपका फर्स्ट टॉपिक था न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ये भी क्लियर हो गया आपको, और सेकंड टॉपिक था हमारे पास गेनिंग रेशो, ये भी आपका क्लियर हो गया। ये दोनों टॉपिक आपके 1 मार्क के हिसाब से आएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल भी बहुत आसान टॉपिक है इसके अंदर, और मैं समझा देता हूं आपको। सिर्फ एक ही जर्नल एंट्री होगी उसके अंदर, और वो जर्नल एंट्री कैसे होती है समझेंगे जरा। हमारे पास पार्टनर्स हैं, मान लो सुधीर, कमल एंड अर्नब। 3 पार्टनर्स हैं हमारे पास, सुधीर, कमल एंड अर्नब। इनका रेशो है हमारे पास 5, 3 एंड 2। कमल रिटायर्स, कमल क्या हो गया, रिटायर हो गया, और कमल का जो हिस्सा है शेयर्ड बाय सुधीर एंड अर्नब इक्वली, कि जो कमल का हिस्सा है सुधीर और अर्नब शेयर करते हैं इक्वली। तो इस केस के अंदर हम गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, और हम वैल्यू ऑफ गुडविल दे रखी है हमें 2 लाख। जो गुडविल की वैल्यू दे रखी है हमें कितनी है 2 लाख है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा यहाँ पर, गेनिंग रेशो। तो गेनिंग रेशो देखो कैसे निकलेंगे, गेनिंग रेशो के लिए चाहिए हमें पहले न्यू रेशो। न्यू रेशो कैसे निकलेगा, देखो कमल का हिस्सा कितना है 3/10 और इसका जो हिस्सा है सुधीर और अर्नब ने इक्वली ली है, तो इक्वली का मतलब क्या होएगा 1/2। तो 3/20 ये किसने लिया, टेकन बाय सुधीर, ये लिया सुधीर ने, एंड 3/20 ही कौन लेगा, अर्नब। तो उसको देखो हम कैसे सोल्व करेंगे। अब सुधीर का पहले वाला शेयर कितना था, सुधीर का पहले वाला शेयर था 5/10 प्लस और कितना मिल गया इसको
3/20। फिर अर्नब का पहले वाला शेयर कितना था 2/10 प्लस और कितना मिल गया इसको 3/20। एलसीएम कितना आएगा 20, 10 प्लस 3 13/20, यहाँ पर 24 प्लस 3 कितना आ जाएगा यहाँ पर 7/20। तो हमारे पास न्यू रेशो आ गई इनकी कितनी 13:7। न्यू रेशो हमें पता है, ओल्ड हमें पता है, क्या निकालेंगे अब हम गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो का फॉर्मूला होता है हमारे पास ओल्ड माइनस और न्यू माइनस ओल्ड। तो देखो सुधीर का गेनिंग रेशो कितना आएगा हमारे पास, न्यू कितना है इनका 13/20 माइनस ओल्ड 5/10। ऐसे ही अर्नब का हमारे पास न्यू कितना है 7/20 माइनस ओल्ड 2/10, एलसीएम 20 13 माइनस 10 कितना आ गया हमारे पास 3/20 और यहाँ पर कितना आ गया हमारे पास 7 में से 4 गया 3/20। इन्हें अगर हम ध्यान से देखें तो दोनों का कितना आ रहा है 3:3। 3:3 का मतलब क्या होता है इक्वल। अब मैंने आपको पहले बता दिया था कि जो इसका शेयर है कमल का इक्वल ले रहे हैं, तो अब अगर आपने पूरी कैलकुलेशन करके देख भी ली ना तो भी आपको पता लगा कि इक्वल ही आ रहा है। ये मैंने काम सिर्फ आपको समझाने के लिए किया है कि अगर किसी पार्टनर को बता रहा है कि कमल अपना जो हिस्सा है सुधीर और अर्नब को इक्वली देगा तो उनका गेनिंग रेशो क्या आएगा इक्वल आएगा। अब हम इनकी जर्नल एंट्री बना लेते हैं। जर्नल एंट्री एक ही बनेगी इसके अंदर, तो देखो कैसे बनेगी वो। देखो यहाँ जर्नल एंट्री बनाएंगे हम अब। तो जर्नल एंट्री बनाने से पहले आपने क्या करना है, शेयर देख लेना जो रिटायरिंग पार्टनर हुआ मिलेगा कितना उसको। हमारे पास टोटल गुडविल है 2 लाख रुपए, कमल का शेयर कितना है 3/10, तो 2 लाख इंटू में 3/10 कितना आ गया हमारे पास 60,000। यानी जो कमल पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको कितने पैसे मिलेंगे 60,000। देंगे कौन, सुधीर और अर्नब। तो उसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, देखो सुधीर कैपिटल अकाउंट डेबिट, अर्नब कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जो पार्टनर रिटायर हो, रिटायर कौन हो पार्टनर कमल, टू कमल्स कैपिटल अकाउंट। कितने पैसे मिलेंगे इसको 60,000। 30,000 किसने दिए सुधीर ने और 30,000 किसने दिए भला अर्नब ने। तो ये सिर्फ एक ही जर्नल एंट्री होगी इस चैप्टर के अंदर, टॉपिक रिटायरमेंट के अंदर, कि जो भी पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको तो पैसे मिलेंगे तो कहाँ लगा देंगे हम क्रेडिट में, और जो पार्टनर दे रहे हैं सुधीर और अर्नब उसको कहाँ लगा देना अपन ने डेबिट में लगाता है। सुधीर कैपिटल अकाउंट डेबिट, अर्नब्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कमल्स कैपिटल अकाउंट। ये आपका जर्नल एंट्री थी। इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम होगी हम नेक्स्ट टॉपिक में स्टडी करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। अभी के लिए आप इतना ही कर लें। थैंक यू।